आज हम देखेंगे एरे फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो एरे तो हमने पढ़ा भी है, तो हम एरे के फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो एरे प्रोवाइड सेट ऑफ फंक्शंस। ओके, तो एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है। ठीक है, तो एरे कुछ फंक्शन में हमें प्रोवाइड करता है, उस फंक्शन का इस्तेमाल हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दरमियान यूज़ करना होता है। तो एरे कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो कौन से फंक्शन हैं हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में, और वो किस तरीके से वर्क होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एरे के जो फंक्शन होते हैं उसी को हम सेट ऑफ एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। जो एरे क्या करता है, हमें एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है ताकि एरे के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे पुश फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो पुश फंक्शन का इस्तेमाल ये होता है कि एरे के अंदर हम डायनामिक डेटा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसी को पुश फंक्शन के द्वारा एरे के अंदर डेटा हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि न्यू, और एरे फंक्शन इस तरीके से फोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पे, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ VS कोड के अंदर। ओके, तो ये ओपन हो रहा है मेरा VS कोड के अंदर। ठीक है, तो हेयर सो एरे डॉट फंक्शन डॉट HTML फाइल यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल हमने बनाई है यहाँ पे। तो HTML5 यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रिप्ट टैग। ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक एरे है, जैसे कि कांस्टेंट, मैं यहाँ पे एरे लिखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से 10 20 30 40 50 एंड 60। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, मेरे 6 एलिमेंट है यहाँ पे एरे के अंदर है। तो मैं ये सारे मैंने स्टोर किए हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो एरे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा एरे है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एरे को, तो जैसे मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, तो इसको रन कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्रोम के अंदर। तो ये क्रोम मेरा ओपन हो चुका है अभी, और यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे कंसोल पे एरे ऑफ 6 एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, एरे के हर एलिमेंट को एक इंडेक्स होता है, और इसी इंडेक्स का यूज करके हम उस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इंडेक्स स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से होता है। स्टार्ट एलिमेंट को 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 से एंड होता है यहाँ पे। तो 0 to 5 का मतलब यहाँ पे 6 एलिमेंट है। तो टोटल लेंथ ऑफ एरे कितना है हमारा, 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये हमारा एरे, मुझे इसके अंदर और एक एलिमेंट ऐड करना है डायनामिकली। तो मैं यहाँ पे पुश मेथड यूज करूँगा, एरे डॉट पुश, और मैं यहाँ पे 70 इसके अंदर रखूँगा। फिर मैं यहाँ पे और एरे डॉट पुश यहाँ पे 80। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे के अंदर मैंने 70 दे दिया है और 80 पुश किया है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एलिमेंट एरे के अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश करने के बाद जब यहाँ पे 70 और 80 ये दो एलिमेंट एरे के अंदर पुश हो गए हैं यहाँ पे। अब एरे की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे 8 हो गई, और 0 से 7 तक एरे के अंदर एलिमेंट आ गए। मुझे और एरे के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो एरे डॉट पुश करूँगा मैं यहाँ पे, और 90। तो मैं इस तरीके से डायनामिक एलिमेंट एरे के अंदर क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो 90 यहाँ पे एरे के अंदर आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से एरे का पुश मेथड यहाँ पे वर्क होता है। उसके बाद हम देखेंगे एरे का पॉप मेथड। पॉप, और पॉप मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि एरे से हम एक एलिमेंट रिमूव करते हैं फ्रॉम लास्ट से हम एक एक एलिमेंट एरे का रिमूव करते हैं, उसी को पॉप कहा जाता है। तो यहाँ पे 90 80 70, तो ये लास्ट वाली एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, इसको लिस्ट रिसेंट एलिमेंट हम कहते हैं यहाँ पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको हम पहले रिमूव करते हैं, उसी को लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। तो एरे के एलिमेंट हम रिमूव करते हैं कहाँ से, पीछे से। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे पॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉप मेथड। तो अभी हम देखेंगे पॉप मेथड किस तरीके से वर्क होता है। ये एरे पुश मेथड, ठीक है।
तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे पॉप मेथड। ठीक है, तो ये मेरा एरे है, इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब ये मेरा एरे है, तो मुझे एरे से एलिमेंट रिमूव करना है पीछे से। ठीक है, तो मैं पॉप मेथड का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, एरे डॉट पॉप। ओके, इस तरीके से। ओके, तो जैसे मैं एरे डॉट पॉप करूँगा यहाँ पे, एरे का लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके एरे को प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। ओके, तो अभी हम इसको रन करेंगे, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो 50 आ चुका है। यहाँ पे 60 जो हमारा तो एलिमेंट था यहाँ पे, ये रिमूव हो चुका है एरे के अंदर। और कितने एलिमेंट है एरे के अंदर, 50 तक ही। अभी मुझे 50 भी रिमूव करना है लास्ट से, तो मैं यहाँ पे और करूँगा एरे डॉट पॉप। ठीक है, तो ये पॉप करेंगे तो लास्ट वाला 60 रिमूव होगा, दूसरा पॉप करेंगे तो 50 रिमूव होगा, तो लास्ट से क्या होगा, एलिमेंट यहाँ पे रिमूव होंगे। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे देखो एरे हमारा 40 तक ही यहाँ पे रह गया है। ये 5 एलिमेंट थे तो लास्ट वाला रिमूव हो गया। और अब हम 40 इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको पॉप करेंगे एरे डॉट पॉप, और इसको हम रिमूव करेंगे तो लास्ट वाला 40 है ये रिमूव हो जाएगा, और एरे के अंदर 30 तक ही एलिमेंट यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे का जो एलिमेंट है यहाँ पे हमें रिमूव करने के लिए पॉप मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हियर उसके बाद ये जो पॉप मेथड है एरे की, ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट जो है उस जो रिमूव हुआ है उसको रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट आइटम इज इक्वल टू, और यहाँ पे एरे और कंसोल डॉट लॉग, हमने कौन सा आइटम रिमूव किया है वो आइटम यहाँ पे आज डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी एलिमेंट जो पॉप हो जाएगा लास्ट वाला एलिमेंट, तो जो एलिमेंट उसने रिमूव किया है वो एलिमेंट रिटर्न करेगा यहाँ पे, और रिटर्न करने के बाद उस एलिमेंट को हम प्रिंट करके देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट रिटर्न हुआ है, यहाँ पे रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे देखो 40 यहाँ पे रिमूव हुआ है लास्ट वाला, तो एरे हमारा 30 तक ही रह गया है, और लास्ट वाला रिमूव 40 हुआ है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एरे का आपका जो मेथड है यहाँ पे, और ये मेथड पॉप मेथड यहाँ पे एरे का क्या होता है, यूज़ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉप मेथड। अभी हम देखेंगे यहाँ पे एरे का अनशिफ्ट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अनशिफ्ट मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे। अभी अनशिफ्ट मेथड जो है इसका पर्पज़ ये होता है कि एरे के अंदर क्या करना है, एलिमेंट क्या करना है, एक एक एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन कहाँ से, स्टार्टिंग से ऐड करना है। पुश मेथड एंडिंग से एलिमेंट एरे के अंदर ऐड करता है एक एक, लेकिन जो अनशिफ्ट मेथड है एरे के अंदर शुरू से एलिमेंट क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे जो होता है इसके लिए 2 एंड होते हैं, ये होता है फ्रंट और एक होता है एंड। तो यहाँ पे ये फ्रंट से एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करता है यहाँ पे। तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, अनशिफ्ट मेथड। ओके, अब ये जो अनशिफ्ट मेथड है यहाँ पे अनशिफ्ट, ओके, तो यहाँ पे ये शुरू से क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। तो चलो मान लो ये हमारा एरे है, यहाँ पे इस तरीके से ये एरे है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा एरे है एरे डॉट अनशिफ्ट, इस तरीके से क्या करता हूँ, इसको एलिमेंट ऐड करता हूँ। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे 70, तो जैसे मैं अनशिफ्ट 70 करूँगा तो ये 70 यहाँ पे ऐड होगा आगे से यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी फ़िलहाल मैंने अनशिफ्ट 70 कर दिया यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एरे कर दिया मैंने यहाँ पे। तो बिफोर ऐड करने से पहले हमारा एरे कैसा था, यहाँ पे ये हमें दिखने को मिलेगा इस तरीके से, और आफ्टर एडिंग के ऐड करने के बाद एरे कैसा होगा यहाँ पे दिखेगा हमें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे
रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करने से पहले हमारा एरे ऐसा था, लेकिन अनशिफ्ट हमने 70 कर दिया तो ये 70 ऐड हो गया स्टार्टिंग में। तो एरे के स्टार्टिंग में ये 70 ऐड हो गया, 10 से पहले हो यहाँ पे इस तरीके से। फिर हम अनशिफ्ट और एक एलिमेंट करेंगे यहाँ पे, जो कि 70 के आगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा 80, ठीक है। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे तो ये 80 यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू से एलिमेंट एरे के स्टार्टिंग से एलिमेंट हमें ऐड करने हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अनशिफ्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर डायनामिकली एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, अनशिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनशिफ्ट मेथड। नंबर 4 शिफ्ट मेथड। शिफ्ट, अब शिफ्ट मेथड क्या करता है, जो एरे है यहाँ पे हमारा एरे को क्या करता है, शुरू से एलिमेंट डिलीट करने का काम करता है। तो पॉप मेथड पीछे से एलिमेंट डिलीट करता है और शिफ्ट मेथड आगे से एलिमेंट क्या करता है, डिलीट करता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट मेथड, ठीक है। तो ये एरे के मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको ये पूछे जा सकते हैं और इसका बहुत यूज़ है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट मेथड, यहाँ पे शिफ्ट मेथड, ठीक है। एरे अनशिफ्ट मेथड और यहाँ पे एरे शिफ्ट मेथड, एरे शिफ्ट मेथड, ओके। अब ये एरे शिफ्ट मेथड जो है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास एरे है, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, इस एरे को यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे आगे से एलिमेंट क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले मैं यहाँ पे console.log करके एलिमेंट को पहले प्रिंट करूँगा यहाँ पे एरे को, और उसके बाद मेरा जो एरे है डॉट उसका शिफ्ट मेथड यहाँ पे रन करूँगा इस तरीके से शिफ्ट, और फिर मैं इसको फिर से एरे को क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो शिफ्ट मेथड क्या करता है, आगे से एक एक एलिमेंट को रिमूव करता है यहाँ पे, ठीक है। तो रन करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा एरे है। यहाँ पे जैसे मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये जो 10 एलिमेंट है यहाँ से निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 नहीं है, आगे से एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको फिर से अनशिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, अभी 20 एलिमेंट है, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बार अनशिफ्ट किया तो पहले 10 और बाद में 20। तो इसको जैसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा, 10 और 20 ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे रिमूव हो गए। अभी इतने एलिमेंट बचे हैं हमारे एरे के अंदर इस तरीके से। तो आपको एरे के एलिमेंट शुरू से डिलीट करना है सामने से, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये शिफ्ट मेथड क्या करता है, यहाँ पे जो नंबर उसने डिलीट किया है उस नंबर को रिटर्न करता है। जैसे लेट रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, इस तरीके से कौन सा आइटम उसने रिमूव किया है उस आइटम को वो क्या करता है, रिटर्न करता है यहाँ पे, ठीक है। console.log आइटम रिमूव्ड, आइटम रिमूव्ड, और यहाँ पे हम दे देंगे रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे, ओके। तो चलो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमने लास्ट वाला आइटम 20 डिलीट हुआ था, तो रिमूव आइटम यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे 20 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे का जो सामने से एलिमेंट क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो यूजिंग शिफ्ट मेथड से, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे इटरेटिंग ओवर एरे, ओके। एरे को हम इटरेट करेंगे यूजिंग फॉर ईच मेथड। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5 फॉर ईच, फॉर ईच ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे। तो ये जो फॉर ईच मेथड है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करके हम एरे के एक एक एलिमेंट को इटरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं, हम इटरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एरे फॉर ईच, फॉर ईच मेथड, ठीक है। तो ये मेरा एरे है, इस तरीके से हम इस एरे को ले लेंगे यहाँ पे, ओके। ये एरे है हमारा। तो मुझे क्या करना है, एरे के एक एक एलिमेंट को विजिट करना है यहाँ पे,
और विजिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो एरे डॉट फॉर ईच नाम से मेथड है हमारा यहाँ पे। इसको एक फंक्शन पास करेंगे जो कि एरे, यहाँ पे ये जो फंक्शन है पहले एरे का एक एक नंबर लेगा, उसके बाद इंडेक्स लेगा और उसके बाद होल एरे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स एंड एरे, जो होल एरे है वो एरे लेगा, ये 4 है। ठीक है, और ये फंक्शन है हमारा जो हमने लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, सॉरी इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। तो एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया है हमने, इसको एरो फंक्शन पास किया है। तो फॉर ईच फंक्शन है, इसको एक फंक्शन पास करना है आपको इस तरीके से, और उस फंक्शन के अंदर आपको पहला ये क्या करेगा, फॉर ईच पहला 10 पास करेगा वैल्यू को, और इसके अंदर हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे console.log वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसका इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉमा इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, और उसके बाद थर्ड वन है यहाँ पे ये पूरा एरे क्या करेगा, सेंड करेगा। तो यहाँ पे एच आर ए इस तरीके से। ठीक है, तो ये फॉर ईच क्या करेगा, एक एक एलिमेंट इसको पास करेगा और हम उसको प्रिंट करेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट पास करेगा इसको, हम उसको भी प्रिंट करेंगे। तीसरा एलिमेंट पास करेगा, हम उसको भी एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से फॉर ईच एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो एरे फॉर ईच को हमें एक फंक्शन पास करना है, और उस फंक्शन को वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो चलो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट यहाँ पे 6 पास किया है उसने। ओके, ये यहाँ पे एरे दिया है। ओके, पहला एलिमेंट 10 है, इंडेक्स 0 है। उसके बाद पूरा एरे यहाँ पे प्रिंट किया है। फिर दूसरा एलिमेंट 20 है, इंडेक्स 1 है, पूरा एरे प्रिंट किया है। तीसरा एलिमेंट 30 है, इंडेक्स 2 है, पूरा एरे प्रिंट किया है। तो इस तरीके से एरे के सारे एलिमेंट हम प्रिंट करेंगे। मान लो हमें ये नहीं प्रिंट करना है पूरा एरे, तो हम डायरेक्टली एरे और उसका पहला नंबर यहाँ पे एरे का एलिमेंट उसका इंडेक्स, एरे एलिमेंट उसका इंडेक्स। तो इस तरीके से क्या होगा, फॉर ईच मेथड का इस्तेमाल करके हम फंक्शन पास करेंगे, और उस फंक्शन को फॉर ईच एग्जीक्यूट करेगा योर एलिमेंट को पास करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच मेथड आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे मैप मेथड। एरे मैप मेथड, ठीक है, एरे का मैप मेथड। अब मैप मेथड भी क्या करेगा, एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा और एक नया एरे क्रिएट करेगा आपको। तो आपको एक फंक्शन पास करना है उसको, और उसके हिसाब से क्या करेगा, वो नया एरे क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरे का मैप मेथड है। जैसे मैं एरे यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से एरे को। ठीक है, अब मैं मैप मेथड इस्तेमाल करूँगा, एरे डॉट मैप। ठीक है, इसको भी मुझे क्या करना है, एक फंक्शन पास करना है। जैसे मैं पास करूँगा एरो फंक्शन इस तरीके से इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ले लूँगा मैं, यहाँ पे वैल्यू, वो वैल्यू क्या करेगा, एक एक वैल्यू पास करेगा। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स पास करेगा। अगर मैप फंक्शन का सिग्नेचर देखें तो पहले यहाँ पे वैल्यू पास करेगा ये, उसके बाद इंडेक्स, और उसके बाद होल नंबर, होल एरे। तो वैल्यू और इंडेक्स हम ले लेंगे फ़िलहाल। तो मैप फंक्शन को एक फंक्शन पास करना है हमें यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न जैसे कि मुझे क्या करना है, हर एक वैल्यू जो है इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया एरे क्रिएट करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मैप फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन ले लेगा यहाँ पे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा एक एक नंबर पास करके एरे का, और ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसका एक नया एरे क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम लेट न्यू एरे इस तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा न्यू एरे, यहाँ पे ये न्यू एरे रिटर्न करेगा, और जो भी हमने रिटर्न किया है उसी वैल्यू से नया एरे क्या करेगा, क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये न्यू एरे क्रिएट करेगा और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log और यहाँ पे न्यू एरे। जस्ट क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा यहाँ पे जो हमने मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके जो वैल्यू रिटर्न की है हर एक एलिमेंट के लिए ये रिटर्न वैल्यू का एक नया एरे क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे, तो पहले 10 है तो 10 ये वैल्यू को 10 पास किया जाएगा, फिर ये हम 10 इंटू 2 करेंगे तो ये यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 इंटू 2 40, तो इस तरीके से नया एरे यहाँ पे क्रिएट होगा। तो हम ओल्ड एरे को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे console.log एरे। ठीक है, तो इस तरीके से एरे यहाँ पे, तो राइट नाउ हियर, तो दिस इज आवर ओल्ड एरे एंड दिस इज आवर न्यू एरे बाय एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे इस तरीके से। तो ये नया एरे हमारा क्रिएट हो गया है। तो हर एक एलिमेंट को 2 से हमने मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया था, तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 2 60। तो इस तरीके से ये नया एरे हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जो वैल्यू हम रिटर्न करेंगे उसके बेस पे हर एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैप फंक्शन है। तो आप मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग एरे के ऊपर न्यू एरे क्रिएट कर सकते हैं बाय एवरी एलिमेंट को आप यहाँ पे मॉडिफाई करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, नया एरे यहाँ पे क्रिएट होगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया एरे मेथड, मैप मेथड। राइट नाउ अभी हम देखेंगे एरे का फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड, ठीक है, तो एरे फिल्टर मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को फिल्टर करना चाहते हैं, मतलब बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एरे का फिल्टर मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर एरे फिल्टर मेथड, फिल्टर मेथड। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो फिल्टर मेथड है एरे का, तो जैसे कि मेरे पास एक एरे है इस तरीके से, कंट्रोल सी, ये मेरा एरे है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एरे को क्या करना चाहता हूँ, फिल्टर करना चाहता हूँ। मतलब मैं एक फंक्शन दे दूँगा जिसके अंदर वो फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा, तभी क्या करेगा, वो एलिमेंट सेलेक्ट होगा। तो इसमें से मैं सिर्फ इवन, ये सारे इवन नंबर है यहाँ पे, ये मेरा एरे है यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर सिर्फ सारे नंबर, तो ठीक है, मैं एरे के अंदर रैंडमली नंबर ले लूँगा, 5 6 8 9 10 20 3 7। ओके, ठीक है, 7 यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस एरे के अंदर सिर्फ इवन नंबर को ही फिल्टर करना चाहूँगा और इवन नंबर ही मैं प्रिंट करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एरे लेना है, एरे फिल्टर मेथड है इसकी, फिल्टर। ओके, एरे फिल्टर मेथड। ठीक है, और इसको मुझे एक फंक्शन पास करना है, जैसे मैं एरो फंक्शन पास करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और वो इस फंक्शन को एक एक एलिमेंट पास करेगा। ये यहाँ पे पहले 5 6, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू है, वैल्यू mod 2 इज इक्वल टू 0, जो भी एलिमेंट है यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे, ये फिल्टर मेथड क्या करेगा, एरे का एक एक एलिमेंट वैल्यू को पास करेगा और उस एलिमेंट को हम 2 से मॉड करेंगे। अगर बैलेंस 0 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, तो क्या होगा कि वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और उसका न्यू एरे बन जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, वो एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा। तो फिल्टर मेथड जो है ये क्या करता है, न्यू एरे, जो भी एरे है हमारा, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन जो क्राइटेरिया यहाँ पे। मतलब ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, अगर रिटर्न ट्रू करता है तो एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, अगर रिटर्न फॉल्स करता है तो एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करता है। और जितने एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं एरे के, उसका एक न्यू एरे क्रिएट कर देता है यहाँ पे। तो लेट फिल्टर एरे इवन एरे, ठीक है, इस तरीके से नया एरे इवन एरे क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, उसको अगर 2 से मॉड किया
किया जाए तो रिमाइंडर अगर 0 आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट क्या होगा, सेलेक्ट होगा और एक नया एरे क्रिएट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं, और ये जो एरे है हमारा ओरिजिनल एरे यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से, और कंसोल डॉट लॉग डॉट फिल्टर एरे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सॉरी E1 एरे क्रिएट करेंगे यहाँ पे, नया एरे जो क्रिएट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट को फिल्टर करेगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। यहाँ पे रिटर्न ट्रू आता है तो एलिमेंट सेलेक्ट होगा नए एरे के अंदर, अगर रिटर्न फॉल्स आता है तो वो एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये फिल्टर क्या करेगा, एक एक एलिमेंट पास करके इस फंक्शन को रन करेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो E1 नंबर इसमें से 6 है, 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसने क्या किया है, जो हमारा ओरिजिनल एरे था इसमें से जो भी नंबर है सब नंबर को फिल्टर करके सिर्फ E1 नंबर ही उसने बाहर निकाले यहाँ पे। तो अगर आपको एरे के अंदर फिल्टर करना है एलिमेंट को, तो आप यहाँ पे फिल्टर मेथड का इस्तेमाल करके एरे के अंदर कंडीशन जो चाहे वो दे के आप उस एलिमेंट को फिल्टर कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसका नया एरे निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये फिल्टर मेथड वर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एरे फाइंड इंडेक्स यहाँ पे मेथड, ठीक है। अभी हम फाइंड इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है यहाँ पे कि एरे के अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड इंडेक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस मेथड के अंदर हम एक नया फंक्शन दे देंगे एक कंडीशन के साथ, और उस फंक्शन का जो भी कंडीशन मैच होगा, तो जो एलिमेंट से मैच होगा वो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। सो फाइंड इंडेक्स मेथड का मेन पर्पज ये होता है कि वो रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो हम एक कंडीशन देंगे, वो कंडीशन जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या कर होगा, रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा एरे है, इस एरे को हम ले लेंगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हम उसका मेथड ले लेंगे एरे डॉट फाइंड इंडेक्स मेथड, ठीक है। इस तरीके से इसको एक फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे, फंक्शन जैसे कि वो वैल्यू दे देगा, वैल्यू फंक्शन, और इसको कंडीशन देंगे हम कि 3 से बड़ा जो भी एलिमेंट होगा उसी का इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा। तो वैल्यू ग्रेटर देन 3 यहाँ पे, ओके। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये कंडीशन है यहाँ पे, तो जो भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो भी फर्स्ट इंडेक्स सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का ही हमें इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पे एरे डॉट फाइंड इंडेक्स मेथड है, इसको हमने एक एरो फंक्शन पास किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक एलिमेंट ये क्या करेगा, पास करेगा इस फंक्शन को। अभी वैल्यू को 5 पास किया है यहाँ पे, तो 5 ग्रेटर देन 3 है, यस। तो 5 का इंडेक्स कितना है, 0 हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट इंडेक्स इज इक्वल टू, तो जो भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट एलिमेंट, तो उसका क्या होगा, इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा, और हम उस इंडेक्स को प्रिंट करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरीके से यहाँ पे 0 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मुझे 5 से बड़ा एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, तो ये 5 छोड़ के 6 एलिमेंट है यहाँ पे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 का इंडेक्स कितना है, 1, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड इंडेक्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ओके ना। उसके बाद इंक्लूड्स,
8 इंक्लूड्स मेथड, ठीक है। अभी इंक्लूड्स मेथड का जो पर्पस है, ये क्या करता है, चेक करता है यू कैन एरे इंक्लूड अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो हम एरे के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू है या नहीं है चेक करना है, तो हम इंक्लूड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये मेथड रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगा बेस्ड ऑन द एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है यहाँ एरे के अंदर, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे, और ये जो है हम इसको कॉपी करेंगे इस तरीके से। ये हमारा एरे है यहाँ पे, और एरे का इंक्लूड्स मेथड है। एरे इंक्लूड्स मेथड ओके। तो मुझे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे के अंदर है या नहीं। अगर है तो ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, ठीक है। सो लेट रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये मेरा एरे डॉट इंक्लूड्स मेथड मैंने दिया है, और मैं चेक करूँगा ये 8 इंक्लूड 8। ये तो ये एलिमेंट मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, मतलब ये 8 इसके अंदर है या नहीं है ये चेक करेगा। अगर ये जो एलिमेंट मैंने दिया है इसके अंदर है, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट के अंदर ट्रू करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट आ गया है, यहाँ पे ट्रू आ चुका है यहाँ पे, मतलब ये जो 8 एलिमेंट है ये इसके अंदर है। अगर मैं यहाँ पर 10 एलिमेंट चेक करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, तो ये इंक्लूड क्या करेगा, एरे के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं चेक करेगा। तो 10 एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट अगर नहीं है तो रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगा। अगर एलिमेंट है यहाँ पे ओके, अगर एलिमेंट उसके अंदर है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो अभी 10 इसके अंदर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, ये इस तरीके से फॉल्स करेगा। अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है, जैसे 7 एलिमेंट एग्जिस्ट है इसके अंदर, तो रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ओके। ओके, ये हो गया एरे इंक्लूड ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो एरे की शॉर्ट मेथड है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से वर्क होता है अभी हम देखेंगे यहाँ पे, एरे शॉर्ट मेथड। ओके, तो जैसे ये मेरा एरे है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टोटल इस एरे को, ठीक। और यहाँ पे मैं मेरा जो एरे है, एरे डॉट शॉर्ट, ये शॉर्ट मेथड है यहाँ पे, इस तरीके से इसको शॉर्ट करूँगा, और ये कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं एरे इसको प्रिंट कर दूँगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। तो ये हमारे एलिमेंट क्या करेगा, ये सॉर्ट कर देगा इस तरीके से, पहले 2 3 5 6 7 8 9। तो असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, एलिमेंट सॉर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे
जो भी हमारे एलिमेंट है सॉर्ट मेथड के लिए, एक तो न्यूमेरिक होनी चाहिए या फिर स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसको असेंडिंग में क्या करेगा, सॉर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को सॉर्ट करना है, तो किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, तो ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो हियर सॉर्ट एरे इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा एरे है यहाँ पे, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे हम ये जो एरे है इसको ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो सबसे पहले ये हमारा एरे है, एरे के ये एलिमेंट है यहाँ पे, एरे डॉट हम सॉर्ट करेंगे यहाँ पे, ओके जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। तो एरे ये हमारा है, तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे, ए कॉमा बी दे देंगे यहाँ पे, ये दो वैल्यू क्या करेगा, हमें सेंड करेगा यहाँ पे। तो ये दो वैल्यू, ए के अंदर ये पहली वैल्यू चली जाएगी, दूसरी वैल्यू बी के अंदर चली जाएगी, और हम रिटर्न करेंगे बी माइनस ए को रिटर्न करेंगे इस तरीके से। तो बी माइनस मतलब लास्ट एलिमेंट जो है बी माइनस ए करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। तो ये जो फंक्शन है, आपको एक फंक्शन पास करना है सॉर्ट मेथड को, उसको 2 पैरामीटर लेना है आपको, और दूसरा पैरामीटर जो है यहाँ पे ये बी माइनस पहला पैरामीटर करना है, ताकि ये एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो, सॉर्ट हो सके आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे इंटरव्यू में आपको ये पूछा जा सकता है किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है यहाँ पे, ओके। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सॉर्ट इस तरीके से करना है, एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन पास करना है, 2 पैरामीटर लेना है आपको, और दूसरे पैरामीटर माइनस फर्स्ट पैरामीटर करना है, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट को सॉर्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके एरे के एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम रिवर्स मेथड देखेंगे एरे की। एरे रिवर्स, एरे रिवर्स मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर्स मेथड जो है एरे की, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि एरे की एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये यहाँ पे, मतलब रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को स्ट्रक्चर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिवर्स, एरे का रिवर्स मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर जैसे कि मैं यहाँ पे एरे ले लूँगा इस तरीके से, एरे, और एरे, अब ये एरे जो है ये रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, इसकी अरेंजमेंट होगी, एरे डॉट रिवर्स, ओके। और मैं एरे को प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एरे, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ओके। तो इसको रन करेंगे हम, जैसे रस करेंगे जो यहाँ पे देखो हमारा एरे उल्टा प्रिंट हो चुका है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसके एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से लेता हूँ 10, 20, 30, 40 और 50, तो ये एलिमेंट जो है रिवर्स ऑर्डर में क्या होंगे, अभी एलिमेंट हमारे रिवर्स ऑर्डर में वो क्या करेगा, रखेगा यहाँ पे। तो रिवर्स ऑर्डर में हमारे एलिमेंट क्या हो गए, यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये एरे का इनबिल्ट रिवर्स मेथड है, तो रिवर्स मेथड से एरे के एलिमेंट ये रिवर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कॉनकैट, एरे का कॉनकैट मेथड है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, 2 एरे को क्या करता है, कंबाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे कॉनकैट, कॉनकैट मेथड है यहाँ पे, एरे कॉनकैट मेथड, ठीक है। एरे की कॉनकैट मेथड है, तो मेरे पास 2 एरे है, कांस्टेंट एरे 1 जिसके अंदर 10, 20, 30 लिया है मैंने यहाँ पे, और कांस्टेंट एरे 2, एरे सेकंड यहाँ पे 40, 50, 40, 50 एंड 60 यहाँ पे लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे 2 एरे को कंबाइन करना है, तो मैं तीसरा एरे लूँगा यहाँ पे, कांस्टेंट एरे 3, और यहाँ पे पहला एरे है
array1 डॉट कॉनकैट मेथड, इसका कॉनकैट मेथड, और इसको पास करेंगे array2, ठीक है। तो ये मेथड क्या करेगा हमारा array1 डॉट कॉनकैट मेथड, इसको हम array2 पास करेंगे इस तरीके से। तो ये दो एरे को कंबाइन करेगा और तीसरे एरे के अंदर रखेगा यहाँ पे, ठीक है। और तीसरे एरे को प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग array3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको array3 करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एरे और दो एरे को यहाँ पे कॉन्केट करेगा, कंबाइन करेगा और तीसरे एरे के अंदर रखेगा। तीसरा एरे हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो दो एरे कंबाइन हो गए इनटू सिंगल एरे के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को कंबाइन भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके, यूजिंग अ कॉन्कैट मेथड। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्लाइस मेथड एरे की। स्लाइस मेथड है तो हम एरे के अंदर सब एरे को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर एरे स्लाइस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एरे है हमारा, एरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हमारा एरे है। तो इसमें से मुझे सब एरे बाहर निकालना है, ठीक है। तो स्लाइस मेथड का इस्तेमाल करना है, तो जैसे मुझे ये 20 से 50 तक ही क्या करना है, नया एरे क्रिएट करना है। तो 20 का इंडेक्स कितना है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो 20 का 1 इंडेक्स है, और लास्ट इंडेक्स -1 तक यहाँ पे क्या होता है, आपका लास्ट वैल्यू जो होती है वो उससे -1 करना है। तो आपको लास्ट इंडेक्स कितना है यहाँ पे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो लास्ट इंडेक्स 5 देना है, मतलब यहाँ पे 4 तक आपको एलिमेंट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट मैं स्लाइस निकालना चाहता हूँ एरे की, तो स्लाइस एरे डॉट स्लाइस मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से एलिमेंट निकालना है 50 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, और मुझे 50 तक, 50 का इंडेक्स कितना है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स है। तो ये 4 से ज़्यादा एक 5 देना है, मतलब 1 से 5 - 1 4 तक यहाँ पे क्या होगा, आपको इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ से एलिमेंट आपको यहाँ तक मिलेंगे, यहाँ पे स्लाइस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे इसको, और यहाँ पे स्लाइस यहाँ पे करेंगे, ओके। तो स्लाइस करने के बाद आपको ये 20 to 50 तक यहाँ पे एलिमेंट मिलेगी यहाँ पे, मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 5 दिया है 5 - 4 तक। तो 0, 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 तक यहाँ पे एलिमेंट हमें मिलेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो 2 to 5 तक हमें न्यू एरे मिलेगा, और ये न्यू एरे यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट होगा यहाँ पे 2, 3, 30, 40, 50 यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर स्पेसिफिक स्लाइस भी निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मान लो मुझे क्या करना है, 40 to 50 इतना एरे निकालना है। तो 40 स्टार्ट है, तो स्टार्ट इंडेक्स कितना होगा, 0, 1, 2, 3, मतलब 40 का इंडेक्स 3 है और 50 का इंडेक्स कितना है, 4 है। तो 4 + 1 5 देना है, ताकि एलिमेंट आपको -1 लेस देन लास्ट एलिमेंट -1 तक आपको एलिमेंट मिलेंगे। मतलब 3 से स्टार्ट होगा और 5 - 1 4 तक एंड होगा, मतलब 3 to 4 इंडेक्स यहाँ पे 40 और 50 है। तो ये इंडेक्स का स्लाइस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो 40 और 50 आपका आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से, 40 और 50 यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो हमारे मेथड यहाँ पे जो हमने लिए है एरे की,
तो फिलहाल आई थिंक मुझे लगता है कि आज के लिए इतने मेथड्स काफ़ी है आपके लिए आरे की। सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, इसके आगे भी बहुत सारे मेथड है, तो मैं डिटेल में सारे मेथड ले रहा हूँ क्योंकि आपको फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट पे मास्टर होना है। तो मैं आपको मास्टर लेवल तक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। उससे आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे अगर हैंड्स ऑन होता है तो आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी है, वीडियो भी देख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जावास्क्रिप्ट को परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर जावास्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं है तो फ्रंट एंड में जॉब नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। तो अगर आपको जॉब करना है फ्रंट एंड में तो जावास्क्रिप्ट आपकी क्लियर होना मस्ट है यहाँ पे, ओके। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है?